न्यारा देश हरियाणा तथा रंग रंगीला हरियाणा चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। आज हम हिसार लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं इंडिया टाइम्स के संपादक मनदीप शर्मा जी। नमस्कार जी अशोक जी, धन्यवाद। मनदीप शर्मा जी, एक बात बताइए कि देश के अंदर लोकसभा चुनावों का डंका बज चुका है। जी सर। और हरियाणा में 25 मई को लोकसभा के चुनाव होंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। आज हम चर्चा करेंगे, हिसार में बीजेपी वालों ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। जी सर। लेकिन कांग्रेस अभी मंथन की स्थिति में है। आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस अभी मंथन पे क्यों है और हिसार में कांग्रेस के कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं? जी देखिए अशोक जी, क्या है कि जो कांग्रेस का संगठन है ना, वो बड़ा एक विचित्र और जटिल प्रकार का संगठन है, मैं कहूँगा। क्योंकि उसमें कई सारे लोगों के ग्रुप भी बने हुए हैं और हाईकमांड कुछ और कहता है, जो स्टेट का नेतृत्व है या स्टेट के जो बड़े लीडर है वो अलग तरीके से कार्य करते हैं। ये बड़ी समस्या मैं कहूँगा कांग्रेस के अंदर है। तो जैसा कि आपने मुझसे ये पूछा कि संभावित प्रत्याशी कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि संभावित प्रत्याशी हम क्रम वाइज बता रहे हैं कि कौन सबसे बेस्ट रहेगा कांग्रेस के लिए। वो तो देखो, हम पत्रकार लोग तो एक सलाह दे सकते हैं, या जो पब्लिक के अंदर जो एक सलाह सूचन चल रहा होता है और हम पब्लिक के व्यूज को, रिव्यूज को हम लेके आते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि जो सबसे मुफीद उम्मीदवार साबित हो सकता है, मैं उसको क्रम वाइज आपको बता रहा हूँ कि चंद्रमोहन बिश्नोई जो है वो कांग्रेस के लिए के बेटे हैं, बिल्कुल ज्येष्ठ पुत्र है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। उसके बाद बृजेंद्र सिंह भी अपना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिता जो चौधरी बीरेंद्र सिंह है, उनकी गांधी परिवार के साथ बहुत अच्छी नजदीकियां हैं। राजीव गांधी के वो मित्र रहे हैं। चाहे तीनों अब इस टाइम जो भी हाईकमांड है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो उसमें मुझे ये लगता है कि बीरेंद्र सिंह भी अपने प्रयास कर रहे हैं कि मेरे पुत्र को टिकट मिल जाए, और उसके लिए वो तो कांग्रेस ज्वाइन ही इन्होंने इसलिए की है, बीजेपी छोड़ी उन्होंने इसलिए है कि इसको टिकट मिले। वो एक और तर्क दे रहे हैं बीरेंद्र सिंह। वो तर्क उनका ये है कि भाई ये सिटिंग एमपी है यहाँ से, उसको टिकट दी जाए। जयप्रकाश भी अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं बिल्कुल, और काफी संघर्षशील है वो भी, लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, पब्लिक के अंदर एक्टिव रहते हैं। एक और है रामजी लाल, पूर्व सांसद के भतीजे चंद्रप्रकाश जांगड़ा, पूर्व आईएएस है वो भी। बृजेंद्र सिंह भी पूर्व आईएएस है। आपने इन सब का नाम तो लिया, इसमें एक नाम और भी अपना है। हाँ, संपत सिंह जी का नाम भी है। बिल्कुल बिल्कुल। संपत सिंह जी है, वो यहाँ पे पूर्व विधायक रहे हुए हैं, नलवाल के से रह चुके हैं, बट्टुअल के रह चुके हैं, और देवीलाल जी से भी काफी नजदीकियां उनकी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, काफी सीनियर लीडर हैं, काफी सीनियर लीडर हैं इसके अंदर जी। तो मैं अपना प्रमुख रूप से जो आपने पहले नाम लिया चंद्रमोहन जी का, जी जी, भजनलाल जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई हैं, और इनकी संभावनाएं आपको कैसी लग रही है? देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो चौधरी भजनलाल जो मुख्यमंत्री रहे, उनका ये गृह जिला है, और जो बीजेपी ने जो बड़ी गलती करी वो मैं आपको बता देता हूँ कि बीजेपी ने जो गलती करी, कैप्टन अभिमन्यु और आपका कुलदीप बिश्नोई की टिकट काटकर एक ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने उतार दिया है जिसका यहाँ पर इतना ज्यादा कोई संपर्क भी नहीं रहा है। वो हालांकि वो दावा करते हैं कि मैं, उन्होंने तो उतार दिया। जी जी, अब वो मैदान में हैं। बिल्कुल। अब वो उनकी नेगेटिव पॉजिटिव बातें जो है वो जब चुनाव आएंगे लोग देखेंगे तब बताएंगे। लेकिन इसके मुकाबले में कांग्रेस का अगर सशक्त आ जाता है तो ठीक है। अगर कांग्रेस का अगर सशक्त नहीं आएगा कोई, तो फिर तो इनके बाद इनकी टिकट जिसको भी दी है ठीक है। वो तो देखिए सर, क्या है कि मैं आपको एक और रोचक बात ये बता देता हूँ यहाँ पर कि रणजीत सिंह को जो टिकट मिली है वो सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री, या मैं कहूँ कि सुपर सीएम के कहने से मिली है। बिल्कुल ठीक बात आपकी। कोई भी कारण रहे हो जी, अगर कल को जीत जाता है तो सारे कारण पॉजिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और उसकी जीतने की संभावनाएं तब होती हैं जब मुकाबले के अंदर कोई कमजोर कैंडिडेट हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी का तो अपना कैडर भी है और बीजेपी के अपने वोट बैंक भी है, और इसमें इनके साथ जो नाम है नरेंद्र मोदी का नाम भी है, ठीक है। तो वो उस संभावनाओं को लेते हुए समझते हैं कि हम जीत जाएंगे, चाहे हमें किसी सर मैं आपको अगर इसके मुकाबले में कांग्रेस अपना सशक्त कैंडिडेट उतारती है
तब इनकी हार की संभावनाएं होती हैं, अदरवाइज तो। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जो आपने भी अनुभव की होगी कि हरियाणा की जो राजनीति है वो जाट वर्सेस नॉन जाट के बीच में डिवाइड हो चुकी है, चाहे वो अभी लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव होने वाले। और जो नरेंद्र मोदी का जो टेम्परामेंट था, जो एक लहर थी, एक वेव थी, ब्रांड नरेंद्र मोदी, उसकी छवि, उसकी धार, उसकी कुंद कमजोर पड़ रही है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, उतनी नहीं है जितनी 2019 में थी। हाँ जी, क्योंकि उसका एक हमने उदाहरण, आप भी वहीं थे और हम भी वहीं थे, जब रंजीत सिंह के चुनाव कार्यालय का सुशीला भवन में उद्घाटन हुआ तो वहां पर नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर और रणबीर गंगवा ये सब नारे लगवा रहे थे, लोगों से नारों की आवाज नहीं आ रही थी। जो जोश, जो टेम्परामेंट। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि उस समय वो अगर कांग्रेस का सशक्त कैंडिडेट आ जाता है तो ये उसके सामने कमजोर पड़ सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन अभी हम कांग्रेस के कैंडिडेट्स की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर सबसे सशक्त कौन हो सकता है? सबसे सशक्त की आपने बात करी तो अगर वो नॉन जाट उम्मीदवार लेके आते हैं तो चंद्रमोहन बिश्नोई और चंद्र प्रकाश जांगड़ा, ये दो ही उम्मीदवार हैं। नॉन जाट उम्मीदवार लाते हैं तो, क्योंकि संभावना ये हो रही है कि दो और जो पार्टियां बची हुई है उनके भी जाट उम्मीदवार आने की पूरी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई नॉन जाट कांग्रेस उतारती है तो वो जीतने की संभावनाएं उसकी बढ़ जाती हैं। हाँ, वो कड़ी टक्कर दे सकता है रणजीत सिंह को। तो इसके अंदर नॉन जाट के अंदर फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर है, या चंद्र प्रकाश पूर्व IAS। हाँ, ये दो ही। अगर इन दोनों के अंदर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो इन दोनों के अंदर चंद्र प्रकाश बिल्कुल नया चेहरा है, राजनीति का कुछ ज्यादा उसका अनुभव नहीं है, अभी ताजा वो अपने पद से रिटायर हुआ है। जी जी। और लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये होगा के नजदीक है। बिल्कुल सही सबसे कहा, नजदीक, बिल्कुल सही कहा आपने, ये मैं आपकी बात पे बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम आम जनता की आवाज को इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें उनके जोर की या उनके प्रेशर की बात नहीं करनी। हम तो ये कह रहे हैं कि चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम बार बार आम जनता के अंदर हम लोगों को सुनने में मिल रहा है। जी बिल्कुल। चंद्रमोहन बिश्नोई के बारे में आप बताइए। देखिए, चंद्रमोहन बिश्नोई का जो है वो कई बार विधायक रहे कालका से, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है वो, और सबसे बड़ी बात जो है, जो उनके साथ जो प्लस पॉइंट है वो है चौधरी भजन लाल का नाम। चौधरी भजन लाल को एक ऐसे जननेता के रूप में जाना जाता है जिसने हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए बहुत अच्छे काम किए और सारी चीजें, मतलब एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह। कोई भी आम आदमी भी हाँ, उस राजनीतिक परिवार से आ रहा है, बिल्कुल, जिसका नाम हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के नाम बड़ा अच्छे तरीके से लिया जाता है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक कहा ये बात। चंद्रमोहन बिश्नोई के बारे में ये आपने बिल्कुल प्लस पॉइंट बताया कि भी उनको राजनीतिक अनुभव भी है। जी सर। और घराने का पीछे नाम भी है इसका, और ये बेदाग छवि वाला व्यक्ति। बिल्कुल। हाँ, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, चलो किसी की भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नॉन जाट उतारते हैं तो चंद्र प्रकाश और चंद्रमोहन दो के नाम चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको टिकट मिलने की संभावनाएं कितनी है? देखिए, अगर कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार उतारना चाहती है और बीजेपी के प्रत्याशी के सामने अगर वो कड़ी चुनौती पेश करना चाहती है, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जितने भी जो गुट बने हुए हैं कांग्रेस में, इनको अपनी गुटिज्म बाद में दिखानी चाहिए। जब विधानसभा चुनाव आए, जब CM का चुनाव आए, अगर हरियाणा कांग्रेस बहुमत में आ जाती है, तब वो करो, आप अपने घोड़े दौड़ाओ। अभी तो मुख्य मुद्दा यही है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें कैसे लेकर आए कांग्रेस। तो हाईकमांड अगर इनको निर्देश देता है, आदेश देता है और इन सभी बड़ी नेताओं को भी लड़वाता है, तो उसमें जो है, ये जो कहा जाता है कि ये कुमारी शैलजा के काफी नजदीक हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, और उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पे वीटो लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जाट को टिकट देना है तो JP को दे दो, ब्रजेंद्र को दे दो, या फिर नॉन जाट को देना है तो चंद्र प्रकाश जांगड़ा को दे दो। जो कुमारी शैलजा का जो गुट है, जिसमें किरण चौधरी भी है, रणदीप सुरजेवाला है, वो चंद्रमोहन बिश्नोई की पैरवी कर रहे हैं। तो ये एक जो इनके बीच में जो विरोधाभास है, ये कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। मैं आपसे यही बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने उनके विरोधाभास की बात नहीं करनी, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में बात नहीं करनी। मेरा मेन पूछने का उद्देश्य यही है कि चंद्रमोहन बिश्नोई को अगर ये कांग्रेस वाले उतारते हैं तो सशक्त कैंडिडेट है, आप ये बात मानते हो? बिल्कुल सही है। अब चंद्रमोहन बिश्नोई या ये चंद्र प्रकाश जांगड़ा, इन दोनों में संभावनाएं किसकी हो सकती हैं? कुछ ऐसी संभावनाएं भी मुझे को नजर आ रही हैं कि वीरेंद्र सिंह ने अभी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है, वो प्रेशर लगा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर इसको टिकट नहीं मिली किसी भी कारण से, कोई भी ऐसे कारण, संभावित कारण हो जाए, तो ये बीजेपी छोड़ कर नहीं आएगा।
देखो उसको ये लग रहा है कि उसकी टिकट के नाम की घोषणा हो जाए, उसके बाद फिर मैं बीजेपी छोड़ूं। देखिए होता है कि राजनीतिक व्यक्ति जो भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, वो जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो अपनी संभावनाएं तो देखते ही हैं कि भाई यहाँ जाने, और तोल मोल भी बहुत करते हैं कि यहाँ जाने का क्या फायदा है, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, टिकट की शॉर्टी हो गई है। तो ये चीजें, आपकी बात बिल्कुल सही है। श्योरिटी बीजेपी में तो हो गई कि नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो बीजेपी की तरफ से तो बिल्कुल ना है। तो अभी उचाना खाली है ना विधानसभा के लिए। लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है कि वीरेंद्र सिंह के मन में संशय है कि अगर मैंने बीजेपी छोड़ दी तो मेरा उचाना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और इधर से अगर विजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिली और बीजेपी छोड़ दी तो मैं फिर वो ना घर का ना घाट का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसी स्थिति भी हो सकती वो है। दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं कि भाई ठीक है, लोकसभा से टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर हम बीजेपी से उचाना की टिकट लेंगे। इसी संभावनाओं के चक्कर में अब तक उसने बीजेपी, जब उसने बेटे को बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन करवा दी है तो वो भी तत्काल ही कांग्रेस में आ जाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन अभी तक कांग्रेस में नहीं आया है। अभी मुझे लगता है कि वो तोलमोल की स्थिति में है, वो पेंडुलम चल रहा है, तोलमोल की स्थिति में है कि विजेंद्र सिंह की टिकट डिक्लेयर जिस दिन हो जाएगी उसके बाद ये छोड़ेगा बीजेपी को। सही है आपकी बात, ये भी संभावना हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति आजकल दल ऐसे बदल रहे हैं जैसे हम रोजमर्रा में कपड़े बदल रहे हैं। हाँ, विजेंद्र सिंह के लिए तो वो प्रेशराइज कर रहा है, हुड्डा को भी प्रेशर कर रहा है, हाईकमांड को भी प्रेशर कर रहा है कि भी मेरे बेटे को ही टिकट मिले हिसार से। बिल्कुल। तो उसकी जीत की संभावनाएं कैसी है? अगर टिकट मिल जाती है, कांग्रेस दे देती है, तो उसके मुकाबले में, रणजीत सिंह के मुकाबले में जीतने की संभावनाएं कैसी है? देखिए क्या होता है कि पिछला कार्यकाल क्योंकि त्वरित कार्यकाल ही है, जनता उस चीज को देखेगी बिल्कुल कि ब्रजेंद्र सिंह यहाँ पर कितने एक्टिव रहे, कितना वो आए जनता के बीच में, कितने उन्होंने काम करवाए जो एक सांसद करवा सकता है, और सांसद ग्रांट का किस तरीके से उन्होंने यूज किया, ये सारे प्रश्न रहेंगे। और अगर जहां तक मिलने की बात है तो उसमें वो एक तो कोरोना काल आ गया था, उसमें वो थे ही नहीं, उसके बाद वो एक्टिव हुए, और कितने लोगों के बीच में यही चर्चा है कि वो आते कब है हिसार संसदीय क्षेत्र में, या जो हिसार हेडक्वार्टर है हिसार विधानसभा में कब आते हैं और कब चले जाते हैं। कोरोना वाली बात आपने बताई, ये बात तो उनके द्वारा उड़ाई गई है, पहले कोरोना लग गया इसलिए मैं नहीं आया। अरे कोरोना हटने के बाद तो कौन सा आ गया? नहीं, कोरोना में तो आप सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो, आपको आना चाहिए। मैं ही कह रहा हूँ कि कोरोना कितने दिन रहा है? साल भर रहा होगा, 2 साल रहा होगा। हाँ तो 5 साल सांसद रहा है। बिल्कुल। 5 साल जब कोरोना हटने के बाद तो तू अपनी एक्टिव दिखाता कि ज्यादा लोगों से मिलता जुलता, लोगों की जो कष्ट है, क्लेश है, तकलीफें हैं, उनको सुनता। यस, आपकी बात का जो मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपने देखा हुआ, खुद आपका एक इतना वृहद अनुभव है, जो जिस प्रकार से देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला एक्टिव रहते थे, या जिस प्रकार से चौधरी भजनलाल एक्टिव रहते थे, जो उनकी आने वाली तीसरी या चौथी पीढ़ी है वो उतना एक्टिव नहीं रहती है। तो ब्रजेंद्र सिंह को ये लग रहा था कि मैं एक तो रिटायर्ड IAS हूं, मेरी छवि अच्छी है, दूसरा मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का हूं, तीसरा मैं चौधरी सर छोटू राम का पड़दोता हूं। तो ये बहुत सारे कारण ऐसे आ जाते हैं कि जिसके कारण आदमी के दिमाग में कोई डायलेमा बन जाता है कि अपने आप जनता आएगी मेरे पास। 5 साल तक सांसद रहने के बाद, जनता ने इतने भारी बहुमत से जिताने के बाद भी आज उसको अपने बाप का सहारा लेना पड़ता है, उसे अपने पिता का सहारा लेना पड़ रहा है कि अभी वो मेरे पिताजी आएंगे, वही मेरे लिए कुछ करेंगे, वही जनता में प्रचार करेंगे। यानी कि आज भी इनको विश्वास नहीं है अपने दम पे चुनाव लड़ने का। बिल्कुल ठीक बात है, आपने सही ये एक राय दी है और सही क्वेश्चन किया है कि क्या होता है कि अगर आप खुद अपने दम पे अपना मुकाम बनाओ ना। आज जयप्रकाश की बात जैसे आपने की, जयप्रकाश के कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आया, बिल्कुल, उसने अपने दम पे ही हिसार के अंदर चुनाव लड़ा, जीता, हारे भी जीते भी, सारी बात ठीक है। और आज भी जयप्रकाश का नाम जनता में आता है, जयप्रकाश को लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं, और उनका अपना एक वोट बैंक भी उन्होंने बनाया। बिल्कुल, राजनीतिक परिवार से तो नहीं आए थे। बिल्कुल। जब ये विजेंद्र सिंह एक राजनीतिक परिवार से आया और 5 साल तक यहाँ रहा, तो फिर भी उसने अपनी स्थिति नहीं बना पाया। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस साल भी, इस चुनाव में भी ये कुछ ज्यादा कुछ कर पाएगा। देखिए क्या होता है कि बिल्कुल सही बात है, जो बड़े राजनीतिक परिवार के लोग होते हैं, कुछ उनमें से एक्टिव भी रहते हैं, कुछ बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं अपने आप को जनता से मिलने से, तो उसका नुकसान तो भुगतना पड़ता है। संपत सिंह की अगर हम बात करें, अगर जाट कैंडिडेट को टिकट देनी है, तो अगर संपत सिंह की बात करें तो वो उसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, संपत सिंह एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ है, सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, मुद्दों की जानकारी है, सब चीजें हैं उनके साथ, प्लस पॉइंट है।
थोड़ा सा एक एज फैक्टर है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को आगे करूं। वो तो देखो कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि संपत सिंह पे वो दाव लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह का एक नीट एंड क्लीन इमेज है। जाट जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका नॉन जाट में भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, नॉन जाट। और जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें कहाँ कहाँ संपत सिंह का ज्यादा प्रभाव है? देखिए नलवा तो ऑब्वियसली है, नलवा में उनको फायदा मिल सकता है। उसके अलावा नारनौंद में भी मिल सकता है, क्योंकि देखो अगर कांग्रेस का कैडर काम करेगा, कांग्रेस के सारे जितने बड़े नेता हैं, अगर वो अपने मतभेद भुलाकर अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को अगर जिताना चाहते हैं और उसके लिए काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी उम्मीदवार आ जाए, जो भी हमने नाम लिए हैं, वो एक कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। लेकिन दिक्कत यही आती है कि वो एक तरीके से दूसरे गुट के बंदे को टिकट मिल जाती है तो दूसरा या तीसरा गुट निष्क्रिय हो जाता है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। अच्छा आपने डिस्कस किया कि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के बारे में। तो हमारी बातचीत का लबोलवाब या मुद्दा यह निकला कि अगर कांग्रेस चंद्रमोहन को टिकट दे देती है तो नंबर 1 प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी से मुकाबले में कम नहीं। बिल्कुल कम नहीं है, और वो एक लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकते हैं, मैं ये कहूंगा। और दूसरा, अगर संपत सिंह अगर जाट का समुदाय के किसी को टिकट देनी है तो संपत सिंह उन तीनों चारों में शायद सबसे ज्यादा बढ़िया कैंडिडेट है। बिल्कुल क्योंकि ये मिलनसार भी हैं, जनता के बीच में भी रहते हैं। बिल्कुल। और इनके कोई ऐसा दाग नहीं है किसी किस्म का। सही कहा। और आज भी इस उम्र में भी लोगों से मिलते हैं, दरबार लगाते हैं, उनके कष्ट क्लेश के लिए फोन भी करते हैं, चाहे इनकी चलती है या नहीं चलती है। लेकिन देखिए क्या होता है, एफर्ट्स करते हैं। चलना या ना चलना एक और बात है कि जायज काम जो होते हैं, कोई बिजली का है, पानी का है, अगर इतना बड़ा नेता फोन करता है तो अधिकारी भी मानते हैं। वो तो जन समस्याएं, तो चाहे आप लेके चले जाए, मैं लेके चला जाऊं, कोई अन्य व्यक्ति लेके चला जाए, तो वो प्रशासनिक अधिकारियों का नैतिक दायित्व बनता है कि वो जनता की इस प्रकार से जो कष्ट और क्लेश या दुख है, जो भी है, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए।